लड़की पढ़ाई में बहुत कमजोर होती है। टीचर भी जानबूझकर लड़की को आगे बुलाकर जवाब लिखने के लिए कहते हैं। एक दिन लड़की परेशान होकर पार्क में घूम रही थी। उसी वक्त बारिश के वजह से जमीन पर पानी जमा हुआ था। लड़की जब उसका पैर पानी पर रखती है तब वो सीधा अंदर चला जाता है। लड़की उसके बारे में और जानने के लिए सीधा पानी के अंदर ही छलांग लगा देती है। अगले ही पल वो पुराने समय में राजाओं के जमाने में पहुंच जाती है, जहाँ पर के लोग बारिश न होने के कारण एक रिचुअल मना रहे थे, जिसके कारण गॉड खुश हो जाए और उनके राज्य में बारिश गिरने लग जाए। लड़की को अचानक से उस पवित्र घड़े में पाकर वहाँ के लोग उसके ऊपर अपनी तलवार तान देते हैं। मगर राज्य में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो लड़की को गॉड की तरफ से राज्य में भेजी गई भेंट समझने लगता है, यानी कि लड़की ही उस राज्य में बारिश ला सकती थी, ऐसा वो सब लोगों को बताता है, जिसकी वजह से सभी लड़की को बारिश की देवी समझने लगते हैं। मगर लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ जाती है कि वहाँ से भागना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो उन लोगों के जैसे कपड़े पहनकर उनके बीच में रहने लगती है। हालांकि लड़की ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और राजा के सिपाही लड़की को पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। राजा लड़की के सामने गणित के एक सवाल को रख देता है, जिसे वो लोग कई सालों से हल करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की तो पहले से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, लेकिन जो सवाल राजा ने लड़की से पूछा था वो लड़की के स्कूल का बच्चा तक हल कर सकता था, इसलिए वो बड़े आसानी से उस सवाल को हल कर देती है। राजा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उस सवाल को राज्य के महान लोग भी सुलझा नहीं पाए थे, जिसके बाद राजा लड़की को गणित सीखने के लिए उसी राज्य में रख लेता है।